मेजर शैतान सिंह की अनसुनी वीरगाथा। मेजर शैतान सिंह वो योद्धा जिसने मौत को उसकी औकात दिखाई। यह कहानी है उस वीर की जिसके लिए वीरता शब्द भी छोटा पड़ जाए। यह गाथा है रेजान ला के शेर की, जिसने हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर लहू से वीरता की परिभाषा बदल डाला, जिसे इतिहास मेजर शैतान सिंह के नाम से जानता है। जब आसमान से आग नहीं बर्फ के गोले गिर रहे थे, जब हड्डियां गला देने वाली ठंड में बंदूकें साथ छोड़ रही थीं, और जब मौत सामने खड़ी हजारों की संख्या में अट्टहास कर रही थी, तब हिमालय की चोटियों पर एक साया खड़ा था। वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो काल का भी काल था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री के सन्नाटे में आज भी एक नाम गूंजता है, मेजर शैतान सिंह। एक ऐसा योद्धा जिसका हौसला पूरी दुश्मन सेना से भारी था, जिसने मौत को उसकी औकात दिखाई और अकेले ही इतिहास का रुख मोड़ दिया। साल था 1962। भारत चीन युद्ध अपने सबसे क्रूर मोड़ पर था। लद्दाख का रेजांगला, जहां तापमान -30 डिग्री उतर चुका था, बर्फीली हवाएं चेहरे को चीर रही थीं और मौत हर कदम पर खड़ी थी। भारत के सिर्फ 120 जवान जिसके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह, और सामने हजारों चीनी सैनिक। दुश्मन ने चारों तरफ से हमला बोला। गोलियों की बारिश हुई। गोलियों की गूंज और बमों के धमाकों के बीच युद्ध के खौफनाक मंजर में मेजर शैतान सिंह एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। जब चीनी सेना की संख्या देखकर जवान चौंक गए तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, दुश्मन की गिनती मत करो शेरों, बस अपनी गोलियों का हिसाब रखो। आज ये बर्फीली वादियां गवाह बनेंगी कि हिंदुस्तानी कलेजा किस मिट्टी का बना है। अचानक एक बड़ी मशीनगन की गोलियां उनके बाजू और पेट में धंस गई। खून की गर्म धार बर्फ को लाल कर रही थी, लेकिन उस राजपूत की आंखों में डर नहीं, ज्वाला थी। साथियों ने कांपती आवाज में कहा, साहब आपको पीछे ले चलते हैं। तब घायल होठों से जो शब्द निकले वे किसी इंसान के नहीं, हौसले के घोष थे। हड्डियां टूट सकती हैं, सांसें लड़खड़ा सकती हैं, लेकिन यह राजपूत पीठ दिखाकर अपने जवानों को कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी फिक्र मत करो, जब तक मेरी सांस चल रही है दुश्मन इस धरती पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं मर भी गया तो मेरी लाश को पीछे मत ले जाना, मेरा चेहरा दुश्मन की तरफ रखना ताकि मर कर भी मैं उनकी बर्बादी देख सकूं। जब गोलियां खत्म हुई और मशीनगनें जाम हो गईं, तब शुरू हुआ वो तांडव जिसका जिक्र चीन के सैनिक आज भी कांपते हुए करते हैं। गंभीर रूप से घायल मेजर ने अपनी राइफल छोड़ी और अपनी चाकू निकाल ली और गरजते हुए कहा, लोहा थक सकता है, हथियार रुक सकते हैं, पर शैतान सिंह की रगों में दौड़ता हुआ खून अभी नहीं थका। आओ, आज तुम्हें मौत का स्वाद चखाता हूं। अंधेरी रात, घायल शरीर, बहता खून, और फिर जो हुआ वह युद्ध नहीं, प्रलय था। अकेले बर्फ में लथपथ, घायल शरीर के साथ चीते से भी ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए उन्होंने एक के बाद एक सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को चाकू से ढेर कर दिया। मानो उनका आत्मा दहाड़कर बोल रहा हो कि एक एक कदम जो तुमने मेरी धरती पर रखा है, उसका कर्ज तुम्हारे सीने को चीर कर चुकाऊंगा। पीछे हटना हमने सीखा नहीं, और जिंदा तुम जाओगे नहीं। दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि यह आदमी काल से भी बड़ा काल है, जिंदा इतिहास है। चीनी सैनिक पीछे हटने लगे। एक अकेले भारतीय योद्धा से दुश्मन थर्रा गया। कहते हैं कि उस रात मेजर शैतान सिंह एक इंसान नहीं बल्कि रणचंडी का साक्षात रूप बन गए थे। उन्होंने अकेले ही सैकड़ों चीनी सैनिकों को केवल अपने चाकू और मल्ल युद्ध से मौत के घाट उतार दिया। उनके शरीर पर अनगिनत जख्म थे, लेकिन उनकी रूह अभी भी लड़ रही थी। अंत में शरीर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन आत्मा अडिग रही। मेजर शैतान सिंह बर्फ पर गिर पड़े, पर उनकी आंखों में हार नहीं थी। उनकी सांसों में सिर्फ एक बात थी, भारत। रेजांग ला की वह बर्फ आज भी कहती है, यहां शैतान नाम का एक देवता लड़ा था। महीनों बाद जब बर्फ पिघली तो मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर उसी पत्थर के पीछे मिला। हाथ में अब भी उनकी बंदूक और चाकू थी, और चेहरे पर वही अजय मुस्कान। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन सच यह है, कोई पदक उस कुर्बानी के बराबर नहीं हो सकता जो उन्होंने मातृभूमि को दी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, ये उस भारतीय मिट्टी की है जो कभी झुकना नहीं जानती। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे शेर को जन्म दिया, और धन्य है ये देश जिसकी रक्षा के लिए मेजर शैतान सिंह ने अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। कुछ लोग मरकर मिट जाते हैं, और कुछ लोग मरकर भी अमर हो तिरंगे की शान बन जाते हैं। मेजर शैतान सिंह हमेशा अमर रहेंगे। आज भी जब कोई जवान सीमा पर खड़ा होता है, जब भी बर्फ पर खून गिरता है, रेजांग ला आज भी फुसफुसाता है, कहीं शैतान सिंह तो नहीं है। यह कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं, उस लहू की है जो आज भी हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेजर शैतान सिंह की ये कुर्बानी व्यर्थ न जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि दुनिया जान ले कि भारत के वीर किस मिट्टी के बने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर उस महान शहीद को अपनी श्रद्धांजलि दें ताकि कोई भी राष्ट्रनायक गुमनामी के अंधेरे में न रहे। कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद।
जय भारत।